फाइव बैड न्यूज फॉर रिलैक्सो फुटवेयर। इंडिया पूरी दुनिया में सेकंड सबसे बड़ा फुटवेयर कंज्यूमर है और इंडिया में मास फुटवेयर सेगमेंट के लिए रिलैक्सो फुटवेयर जाना जाता है और यही इंडिया का नंबर वन फुटवेयर ब्रांड ऑल टाइम हाई से ऑलमोस्ट 50% गिर चुका है। 1450 से ये 750 तक आ चुका है। लेकिन क्यों? तो चलिए जानते हैं 5 ऐसा बैड न्यूज के बारे में और चैलेंजेस के बारे में जिसको रिलैक्सो फुटवेयर को अभी फेस करना पड़ रहा है। तो जानते हैं वो 5 कारण जिसके कारण रिलैक्सो फुटवेयर का शेयर इतना पीटते हुए आप लोगों ने देखे होंगे। नंबर 1, वॉल्यूम डिक्लाइन एंड मार्केट शेयर डिक्लाइन। अगर रिलैक्सो फुटवेयर का ओवरऑली ईयर वाइज सेल देखेंगे तो जहां पे फाइनेंशियल ईयर 2020 में रिलैक्सो फुटवेयर 17.9 करोड़ पेयर का सेल करता था, वो यहां पे गिर के 17.5 करोड़ में आ चुका है। यानी कि पिछले 2 साल में इसके अंदर गिरावट ही देखने को मिल रहा है। यानी कि मार्केट के अंदर दबाव है जो रिलैक्सो फुटवेयर को फेस करना पड़ रहा है। तो कंपनी का जो कोर बिजनेस है वहीं पे कंपनी का सेल यहाँ पे कम होते हुए दिखाई दे रहा है। अगर कंपनी का मार्केट शेयर की बात करें, अगर रिलैक्सो फुटवेयर का मार्केट शेयर देखेंगे तो यहां पे गिरते हुए देखने को मिल रहा है। हालांकि इसमें कोई नंबर नहीं है, लेकिन ओवरऑली आप देखेंगे तो रिलैक्सो फुटवेयर का मार्केट शेयर इंडिया के अंदर थोड़ा सा लुढ़कते हुए देखने को मिल रहा है। इसी के साथ जुड़ा हुआ जो और एक प्रॉब्लम है वो है कंपनी का रॉ मटेरियल्स का प्राइस। पहले कंपनी पॉलीविनाइल 300 के आसपास खरीदते थे, वो यहाँ पे 1000 पहुंच गया था। लेकिन अभी थोड़ा रिलैक्सेशन मोड में है, लेकिन अभी भी रॉ मटेरियल्स प्राइस हाई होने के कारण कंपनी को प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा था। जो हाई कॉस्ट इन्वेंट्री है वो विद इन दिस क्वार्टर ऑलरेडी कंपनी का खत्म हो चुका है, तो आगे आने वाले क्वार्टर थोड़ा सा अच्छा रह सकता है, ऐसा मैनेजमेंट के द्वारा बताया गया है। उसके बाद जो दूसरा बैड न्यूज है रिलैक्सो फुटवेयर के लिए वो है कंपनी का मार्जिन। ईबिटा एंड ईबिट मार्जिन दोनों ही कंपनी के लिए एक प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। मार्जिन इज वेरी इंपॉर्टेंट पैरामीटर फॉर अ कंपनी। मार्जिन तय करता है कि कंपनी का प्रॉफिट और प्रॉफिट तय करता है ईपीएस एंड ईपीएस तय करता है कंपनी का शेयर प्राइस। तो इसीलिए मार्जिन इंप्रूवमेंट एक्चुअली एज अ पॉजिटिव वे लिया जाता है और डिक्लाइन यहाँ पे नेगेटिव लिया जाता है। और इसके पीछे बहुत सारा कारण भी है, जैसे कि रॉ मटेरियल्स का प्राइस, कंपटीशन, अनऑर्गेनाइज्ड प्राइस एक इफेक्ट डाल रहा है, साथ ही साथ टैक्सेशन भी कंपनी के लिए एक प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। तो इसी कुछ कारण के चलते कंपनी का मार्जिन यहाँ पे दबाव में है। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि 2020 में कंपनी 17% मार्जिन चार्ज करता था, 21 में 21% गया, लेकिन अभी 2022 लेटेस्ट कंडीशन में वाइज यहाँ पे 15.7% मार्जिन ही चार्ज कर पाता है रिलैक्सो फुटवेयर। अगर आप ईबिट मार्जिन देखेंगे तो वहां पे भी कंपनी दबाव में है। अभी 12.3% मार्जिन यहां पे ले पा रहे हैं, जहां पिछले साल में 17.3% हुआ करता था। लेकिन इस नेगेटिव न्यूज के अंदर अच्छी बात यह है कि आगे आने वाले क्वार्टर के अंदर मार्जिन थोड़ा सा सुधरते हुए भी आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद नेक्स्ट जो बैड न्यूज है वो रिलैक्सो फुटवेयर के लिए है पीई रेशियो। ऐसा क्यों? क्योंकि जब जब पीई रेशियो हाई रहता है तो मार्केट के अंदर अगर एक्सपेक्टेशन को बीट नहीं कर पाता है रिजल्ट के अनुसार, तो कंपनी उस पर्टिकुलर शेयर को बहुत ज्यादा पीटते हैं। जैसे रिसेंटली आपने देखे होंगे रिलैक्सो फुटवेयर का शेयर 1400 से लेकर 750 तक पहुंच गया है, इसी कुछ कारण के चलते। अदानी के सारे शेयर में आपने देखे होंगे अगर वैल्यूएशन बहुत हाई रह जाता है तो मार्केट के अंदर अगर रिजल्ट एक्सपेक्टेशन के अनुसार नहीं आते हैं तो उस पर्टिकुलर शेयर को बहुत ज्यादा पीटते हैं। अगर कंपनी का पिछले 5 साल का पीई देखेंगे तो वो 80 के आसपास है, जो बहुत महंगा है, और अभी करीब 125 पीई में ये मिल रहा है, इतना शेयर गिरावट के बाद भी। तो इसके ऊपर आप प्लीज ध्यान रखिए, जब भी आप निवेश कीजिए तो पीई रेशियो उस सेक्टर के अनुसार आप उसको कंपेयर जरूर कर लीजिए। और इस पर्टिकुलर कंपनी के अंदर फ्यूचर ग्रोथ इतना ज्यादा है, इसीलिए कंपनी को इतना वैल्यूएशन मिलता है, उसको भी आपको अवॉइड नहीं करना चाहिए। तो हमेशा निवेश करने से पहले पीई रेशियो प्लीज जरूर देखिए। उसके बाद नेक्स्ट जो कारण है सबसे बड़ा बैड न्यूज मैं मानता हूं, क्योंकि मार्केट के अंदर कंपटीशन इतना ज्यादा है जो रिलैक्सो फुटवेयर का अपना प्राइस यहां पर रिड्यूस करना पड़ा, जिसके लिए कंपनी को मार्जिन में भी इफेक्ट हुआ और नेट प्रॉफिट में भी इफेक्ट हुआ। तो कंपटीशन एक मेजर प्रॉब्लम है रिलैक्सो फुटवेयर के लिए। किस तरह से आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जितना भी कंपनीज है, बाटा इंडिया, कैंपस फुटवेयर, इसके बावजूद भी और साथ ही मार्केट के अंदर बहुत सारा ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर भी आ चुके हैं।
यानी कि नए नए ब्रांड मार्केट के अंदर लॉन्च हो रहे हैं जो रिलैक्सो फुटवेयर को यहाँ पे कंपटीशन दे रहा है। लेकिन अच्छी बात यह है कि रिलैक्सो फुटवेयर का जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो बहुत ज़्यादा है और मास सेगमेंट के लिए बनाता है, इसीलिए रिलैक्सो फुटवेयर एक अट्रैक्टिव ब्रांड यहाँ पे माना जाता है। लेकिन इसको आप अवॉइड नहीं कर सकते हैं कि मार्केट के अंदर कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। ऐसा नहीं है कि ऑर्गेनाइज सेक्टर के साथ ही है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर के साथ फुटवेयर सेगमेंट का हमेशा एक कंपटीशन रहा है और अभी भी है, क्योंकि उस पर्टिकुलर कंपनीज को गवर्नमेंट को कोई टैक्स पे आउट नहीं करना पड़ता है। लेकिन रिसेंटली फुटवेयर सेगमेंट का टैक्स इंक्रीज होने के बाद जो ऑर्गेनाइज प्लेयर है उनको टैक्स यहाँ पे करना थोड़ा सा महंगा पड़ रहा है, तो इसको भी आप अवॉइड नहीं कर सकते। उसके बाद नेक्स्ट जो बैड न्यूज रिलैक्सो फुटवेयर के अंदर दिखाई दे रहा है वो है ब्रोकरेज का टारगेट, यानी कि रिलैक्सो फुटवेयर को सेल करने के सलाह दे रहे हैं, साथ ही साथ कुछ ब्रोकरेज फर्म यहाँ पे होल्ड करने के सलाह दे रहे हैं। यानी कि कोई भी ब्रोकरेज फर्म रिलैक्सो फुटवेयर के अंदर बाय की सलाह रिसेंटली Q3 रिजल्ट आने के बाद नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि रिलैक्सो फुटवेयर के बारे में मोतीलाल ओसवाल का कहना है ये न्यूट्रल रहेगा आगे आने वाले 1 साल के लिए और ये 750 तक आसपास आपको देखने को मिलेगा। आईसीआईसीआई डायरेक्ट का कहना है कि ये 745 देखने को मिलेगा नेक्स्ट ईयर तक। एक्सिस डायरेक्ट थोड़ा सा पॉजिटिव है और कह रहा है कि इसको होल्ड कीजिए, 850 तक ये जा सकता है। रिसेंटली आपका एचडीएफसी सिक्योरिटीज का कहना है कि रिलैक्सो फुटवेयर 700 तक जा सकता है और इसको प्लीज आप सेल कीजिए, एचडीएफसी सिक्योरिटीज का कहना है। तो ये कुछ नेगेटिव कमेंट्री भी रिलैक्सो फुटवेयर के लिए आगे आने वाले 1 साल थोड़ा सा नेगेटिव यहाँ पे आउटलुक दिखाई दे रहा है। तो ये रहा 5 कारण जिसके चलते रिलैक्सो फुटवेयर शेयर यहाँ पे लुढ़क रहा है। साथ ही साथ जो शॉर्ट टर्म प्रॉब्लम है वो भी कंपनी को फेस करना पड़ रहा है। अगर आप लंबी अवधि के निवेशित हैं तो कंपनी के अंदर अच्छी तरह से रिसर्च कीजिए, पीई वैल्यूएशन देखिए, मार्केट के अंदर कंपटीशन को समझिए, उसके बाद नया ऐड कीजिए। लेकिन ये बात सच है कि लॉन्ग टर्म में फुटवेयर इंडस्ट्री बहुत अच्छा करेगा और रिलैक्सो फुटवेयर इंडिया के अंदर मास सेगमेंट के लिए नंबर 1 ब्रांड माना जाता है और आगे भी शायद कुछ डिकेड के लिए ये जारी रहेगा। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद है तो लाइक जरूर कीजिए। आज वीडियो में इतना ही, सी यू ऑन नेक्स्ट वीडियो।